हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। बच्चों, आप सभी के लिए मैं आज मेंटल एबिलिटी के 20 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। जितने भी 10 टॉपिक होते हैं 10 सेक्शन से, जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं मानसिक योग्यता के अंतर्गत, उसके 20 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन के दो प्रश्न बताया हूं। साथ में मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे 10 सेक्शन को सॉल्व करना है, कैसे आपको ऑड मैन आउट सॉल्व करना है, कैसे पेपर कटिंग के क्वेश्चन करना है, सब कुछ मैं तरीका भी बताते जाऊंगा। साथ में आपके पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपको सीखते हुए चलना है कि इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। और सबसे पहला काम आपको कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर आपको पहले देना है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आए आप अपना आंसर लिख दीजिए, मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही, समझते हुए चलना है। कमेंट बॉक्स में सभी को 1 से लेकर 20 तक, 1 का ए बी सी डी क्या होगा, ऐसे ऑप्शन वाइज लिखते हुए चलना है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नवोदय विद्यालय का एग्जाम आपका अप्रैल में है, तब तक पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर देंगे। हर सब्जेक्ट की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बस आप ध्यान लगा कर पढ़िए। और सभी वीडियो को आपको लाइक करना नहीं भूलना है, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सब साथ में मिलकर पढ़ाई कर सके, तब तो मजा आएगा ना। क्योंकि एग्जाम में आपका कंपटीशन सभी से होने वाला है। जब सबसे कंपटीशन होगा तब आपको मजा आएगा पढ़ने में, कि हमको और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की ललक आपके अंदर आएगी, ठीक है। बढ़े, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। सभी को शेयर करना, ठीक है। सैनिक स्कूल वाले बच्चे, हाँ, सैनिक स्कूल में भी क्या है, नॉन वर्बल और वर्बल दो प्रकार के इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं। इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के अंतर्गत। तो जो नॉन वर्बल है उसके अंतर्गत आपके जो, जैसे कि नवोदय विद्यालय में 10 सेक्शन आते हैं, तो उसी से 4-5 सेक्शंस के क्वेश्चन जो हैं सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं। तो सैनिक स्कूल वाले बच्चे भी इसको जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ही जरूरी क्लास होने वाली है। तो उनको भी आंसर देना है सभी को, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑड मैन आउट, सबको पता है पहला क्या आता है। पहला जो सेक्शन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 नंबर के। पहला सेक्शन होता है ऑड मैन आउट, या फिर भिन्न आकृति असंगत अलग कीजिए। इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो क्या होता है, असंगत अलग कीजिए। अब असंगत आप अलग कीजिए मतलब जो 3 किसी तरह से समान है, बाकी चौथा कौन सा अलग है बताइए मुझे, ठीक है। देखिए इसमें जो एरो है, देखिए ऐसा लाइन है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। यहां से भी ऐसे गया, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। यहां से ऐसा है बेटा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन। यहां से ऐसा है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहां देखिए आप, ये ऐसा है, इसका ये अपोजिट डायरेक्शन। ये लाइन इसका, ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन, ये देख रहे हैं ना आप। तो देखिए यहां देखिए ये भी अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहां देखिए ये ऐसा गया और ये ऐसा ऊपर चला गया। इसको तो नियम से ऐसा होना चाहिए था ना, क्योंकि बाकी डायग्राम में क्या था, ऐसा आ रहा था, फिर ऐसा, फिर नीचे अपोजिट हो जा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है ना, देखिए। तो ये कुछ अलग हुआ ना। बाकी जो है, बाकी सब में सेम नियम लग रहा है, लेकिन ऑप्शन जो सी है उसमें कुछ अलग क्यों हो रहा है। हमको तो अलग ही पहचानना है, ऑड मैन आउट यानी भिन्न आकृति। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी, आप सभी का भी सी ही आ रहा है ना, या कुछ और आ रहा है बताइए मुझे। सी आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए मुझे, ये सिंपल सा क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन। क्या बेटा, लल्लू क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सिंपल सा साइन, भाग यानी फिर डिवीजन का साइन है। यहां पे किसका बेटा साइन है, माइनस का साइन है यानी घटाव का साइन है। यहां पे प्लस का साइन है यानी जोड़ का साइन है। तीनों साइन है, ठीक है, चिन्ह है किसी प्रकार के, गणितीय चिन्ह है, और बाकी बच गए तो संख्या है ना, अंक है। तो ये अलग हो गया, सबसे अलग कौन सा हो गया, ये तीनों चिन्ह है, प्लस माइनस, क्या है, प्लस माइनस और डिवीजन। तो ये क्या है, अंक है, ठीक है, डिजिट है, क्या है बेटा, संख्या 2 है। तो सबसे भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। मतलब आपने असंगत, तीनों किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड है, और जो ऑप्शन बी है वो नहीं है। तो कुल मिला के क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए सबसे सिंपल, अगर पूरे पेपर में कुछ आता है ना, जो समझिए जो पढ़ाई भी नहीं करता, जो सिमिलर फिगर के क्वेश्चन आते हैं समान आकृति के, वो भी सही कर सकता है। क्या करना है, यहां जो दिख रहा है उसको यहां देखिए किस में सेम टू सेम है। इसमें कोई दिमाग की बात ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं लगता। जो यहां है सेम टू सेम यहां खोज लीजिए, बस खोजना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन गलती करता है। देखिए यहां से ऐसे गई, तीर आमने सामने, देखिए ऐसा तीर है, इधर ऐसा है, ऐसा है। तो देखिए यहां भी तीर आमने सामने होने चाहिए, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा ऐसा होना चाहिए ना, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये देखिए ये यहां तक सही है, लेकिन एक तीर देखिए ऐसा हो गया, यहां थोड़ा डाउट आया तो ये गलत।
यहां भी देखिए सब कुछ ठीक है, ये तीर उल्टा हो गया, ये भी गलत। यहां देखिए सब तीर आमने सामने, देखिए है ना, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें सेम चुनना था, उसमें जो तीन किसी प्रकार समान है, चौथा असंगत कोई एक असंगत यानी ऑड था, तो उसको हमको बताना था। समझ आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले ऊपर गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 होने चाहिए, तो 4 तो सब में है। अब यहां पे डाउट आया, देखिए यहां दूर दूर है तो पहले ये यहां पास पास, ये इसको काट दीजिए। नीचे 4 होने चाहिए, ठीक है, नीचे 4 सभी में है। अब देखिए एक एक बीच में है, वो 2 अगल बगल है, एक बीच में 2 अगल बगल, ये तीनों में है, ठीक है, तीनों में है। अब देखिए ये दोनों ऐसे होने चाहिए, ये देखिए ये गोला यहां होना चाहिए तो यहां है, ये गलत हो गया, तो 2 गलत हो गए, पहले 2 गलत हो गए। अब देखिए अब क्या है, ये देखिए आमने ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, देखिए ये तो ऐसे हो जा रहे हैं ना, दोनों ऐसे थोड़ी है हमारे, तो देखिए ऐसे है ना, देखिए कौन सा है, कौन सा दिख रहा है अपना, ऑप्शन डी ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए आपको देखना है कि जब एक थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देखिए सिमिलर फिगर का ही है लेकिन कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए कहां पे गोले की पोजीशन है, कहां पे पंच मारा गया है, वो देखना है ना, कहां पे पंच है गोले का, सब कुछ देखते हुए आप सभी को चलना है। ठीक है, क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो आप सभी को इसी प्रकार से लिखते चलना है कि सिमिलर फिगर का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का क्या आंसर है, या फिर आप 1 2 3 4 के हिसाब से भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पैटर्न कंप्लीट करना है तो सिंपल सा है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, एक पूरी आकृति बनी, उसके 4 भाग हैं, 4 बराबर भाग, तो उसमें से 3 भाग हमारे सामने है, उसमें चौथा भाग कौन सा होगा। जैसे ये ऐसी आकृति बनी तो अब इसको पूरा करने पे, तो जैसे ये गोल बन रहा है तो गोल पूरा हो जाएगा, मतलब यहां पे एक ऐसा कुछ गोल मिलेगा आपको। ठीक है, सेम टू सेम आपको उठा के यहां पे रख देना है। उसी प्रकार से ऐसे आगे बढ़े, ऐसे हुए, फिर यहाँ पे ऐसा होगा और चारों तरफ ऐसा है तो यहां भी अंदर हो जाएगा। तो कौन सा दिख रहा है, चलिए मुझे बताइए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, नंबर देने वाला क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, नंबर देने वाला क्वेश्चन। जितने भी सिंपल क्वेश्चन है नंबर देने वाले, लेकिन पेपर में जरूर आएंगे, ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। क्या होता है ना, 1 2 क्वेश्चन समझिए आप मेंटल एबिलिटी में 40 में जो आपको फंसाएंगे, लेकिन पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि जिसको आता है वही पूरे क्वेश्चन कर पाएगा, जिसको नहीं आता उसको लगेगा मैं सही कर रहा हूं लेकिन हो जाते हैं गलत। इसीलिए प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको लॉजिक पता रहेगा। क्या लॉजिक पता रहेगा कि देखिए यहां चिन्ह की बात हो रही है, अक्षर है, ठीक है, यहां पे ऑड वाली है, प्राइम का बात हो रही है, या फिर प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, फिर ऐसा आप लॉजिक लगाएंगे वहां पे। ठीक है, यहाँ पे लाइन इधर जा रही है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा, मतलब दिमाग आपका चलेगा। क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता वो कहां आसमान ऊपर की तरफ देखता है, सोचते रहता है, सोचने में बिजी हो जाता है वो, समझ रहे हैं, जिसको नहीं आता वो ऊपर सोचने के में बिजी हो जाता है। जब आपको आता है ना, सभी चीजें आती, तब आप नए नए लॉजिक लाएंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, यहाँ ये गलती हो सकती है, ऐसा आप सोचेंगे ना, तो बस वही आपके पास ज्ञान रहेगा, तभी तो आप सोच पाएंगे ना अच्छे से कि ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ये तो सिंपल सा दिख रहा है नीचे साइड। अब मुझे बताइए, इसको भी पैटर्न कंप्लीट करना है। देखिए यहां आमने सामने ऐसा बना हुआ है, तो यहां पे जो होगा, जो यहां है वो यहां होगा, तो यहां सिंपल सा डिब्बा कहां पे बना हुआ है, इसको भी बताऊं क्या मैं, इसको भी मैं ही बताऊं, बताइए, इसको भी मैं ही बताऊं क्या, आप बता दीजिए। ठीक है, आप बता दीजिए, सिंपल सा है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, मैं तो बना के बता दिया, आपको लिखना है इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी। आपका जो नवोदय विद्यालय 2023 क्लास 6 का एग्जाम 29 अप्रैल को होने वाला है। अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी को बहुत अच्छा मुकाम देना चाहते हैं, तो आप हमारा अर्जुन बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर वीडियो मिलेंगे, साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, जैसे जो भी चीज पढ़ाया गया उससे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस कि किस तरीके से आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है। और पिछले 4-5 साल से हम लगातार बच्चों को अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, बच्चों के रिस्पांस भी अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सब कुछ समझ भी आ रहा है। तो आप बच्चों से भी सजेशंस ले सकते हैं कैसी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो यह है अर्जुन बैच, आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएगा 2023 वाले बच्चों के लिए। उसी प्रकार नवोदय अल्फा बैच, जो बच्चे अभी क्लास 4th में, नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में जिनका नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम होगा, उनके लिए नवोदय अल्फा का बैच है।
और ये क्या है, नवोदय का 10 मॉक टेस्ट। क्योंकि अब देखिए मान के कोई बच्चे पढ़ाई कर चुके होते हैं, कंप्लीट पढ़ाई हो गई, ठीक है, मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लिया, बारी है मॉक टेस्ट की ना। मॉक टेस्ट क्या करते हैं बेटा, जब आप एग्जाम में जाते हैं उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगा के जाइए। उससे ऐसा लगेगा ना कि आप एग्जाम में कोई नया एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगेगा 10 पेपर हम दे के आए हैं, 11वां पेपर है। मतलब प्रेशर फील नहीं करेंगे अलग से जो पेपर का। लास्ट में आपको ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है ये सब भी बता दिया जाएगा, ओएमआर सीट कैसे फिल कर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ओएमआर सीट अपने पास रखिए और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो पैटर्न सेम रहेगा ना, मॉक टेस्ट में जो नवोदय विद्यालय में आपका पेपर आएगा सेम पैटर्न फॉलो होगा, तो उसके अनुसार आप सामने में ओएमआर सीट रखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अभी से नहीं, वो लास्ट में 10 से 15 दिन प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ नाम भरना कैसा है, नाम क्या लिखना है, कहां पे कैसे गोला करना है, गोले को कौन से पेन से करना, सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट हो गए। साथ में मॉडल पेपर, अगर आप पूरी तैयारी कर चुके हैं तो 50 मॉडल पेपर पूरे नवोदय विद्यालय में जैसा पेपर आता है उससे सिलेबस है, सब कुछ पूरे जितने भी क्वेश्चन उसका एक निचोड़ मिलेगा आपको, पूरे हर प्रकार के क्वेश्चन कराए गए, इससे बाहर तो कुछ नहीं आ सकता। अगर आप पूरे 50 मॉडल पेपर करते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ठीक है, दोनों में क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मिल जाएंगे। अगर आप पूरे 50 मॉडल पेपर करते हैं उससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आएगा। बस आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मॉडल पेपर है, द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिलेंगे। ये सैनिक अल्फा है, जिस प्रकार मैंने नवोदय अल्फा बताया 2024 के लिए, उसी प्रकार सैनिक अल्फा है 2024 नेक्स्ट ईयर के बच्चे जो सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सैनिक अल्फा बैच है। सैनिक के मॉक टेस्ट जिस प्रकार नवोदय की मॉक टेस्ट बताए, तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उसके मॉक टेस्ट दीजिए। एग्जाम हॉल का प्रेशर फील नहीं होगा, लगेगा 10 टेस्ट है, 11वां टेस्ट है, समझिए 10 टेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाना है। कहां, द्रोड़ स्कूल का ऐप कैसे, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने बताया सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है कोर्स से रिलेटेड तो 6260388361 पर हमें कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर। और आपके लिए एक ऑफर है अल्फा, ALPHA अल्फा 10 कूपन कोड यूज कीजिए। आप अल्फा 10 कूपन कोड यूज करके आप जितने भी कोर्सेज बताए उस पर 10% का लाभ पा सकते हैं। 10% आपके लिए ऑफ रहेगा, ठीक है। कूपन कोड क्या है, ALPHA10 अल्फा 10, ठीक है। अल्फा 10 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है बिना गैप के। नेक्स्ट है फिगर सीरीज कंप्लीट। क्या है, फिगर सीरीज कंप्लीट करना है हमको, ठीक है। तो फिगर सीरीज क्या है, क्या बताइए, फिगर सीरीज क्या है। सीरीज आगे बढ़ते जा रही है बेटा, सीरीज है, जैसे ये यहां से जा रही है, यहां से यहां, तो कुछ सीरीज एक फॉलो हो रही है, कोई श्रृंखला फॉलो हो रही है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। देखिए ए बी, यहां पे ए बी है, अब ABCD तो आपको आता ही होगा ना, ठीक है। ए बी, यहां BC, CD तो D, ये तो सिंपल है ना, ABBCCD और फिर उसके बाद D, तो DE, तो D कहां है, ऑप्शन D। इसमें भी कुछ सोचना था क्या, ये भी लल्लू क्वेश्चन, लेकिन सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे। आप देखिए आप तेज हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आप कर पा रहे हैं। सभी बच्चे नहीं कर पाते। सुनते हुए चलना है, सिंपल है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। देखिए यहां कुछ नहीं है, स्क्वायर है, बॉक्स बने हुए 9, यहां कुछ नहीं है, एक फील्ड है, एक गोला फील्ड है, दूसरा गोला, दूसरे में ये ऐसा, ये क्या, ये देखिए इसको आपको बता दो, ये यहाँ ये पूरा फील है, फिर यहाँ 2 फील है, तो नीचे वाले में 3 पूरे होने चाहिए ना, ये तीनों होने चाहिए। देखिए तीनों कहीं दिख रहे हैं, देखिए ऑप्शन डी, फिर से ऑप्शन डी सही है। बस पैटर्न जो आपका हेडिंग रहेगा ना बेटा उसको ध्यान दीजिए। यहां लिखा फिगर सीरीज, फिगर सीरीज, यहां चले, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, मतलब सीरीज एक चलती जा रही, किस प्रकार से फॉलो हो रहा है बस आपको वही बताना है, ठीक है। देख लीजिए आप क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट है। एनालॉजी, एनालॉजी सादृश्यता, मतलब इसका जो संबंध इससे है, इसका संबंध फिर किससे होगा। सेम लॉजिक यहां अप्लाई कुछ हुआ है, वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई किया जाए और आंसर क्या आएगा। अगर मैं एक लाइन है मेरे पास और अचानक से कुछ ऐसा लॉजिक लग गया कि वो 3 हो गई, मतलब त्रिभुज बन गया, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज का, हमारे पास एक भुजा थी, उससे क्या हुआ, ऐसा कुछ चमत्कार हो गया कि वो 3 भुजा हो गई, मतलब क्या हुआ, 2 भुजा बढ़ गई। एक भुजा थी हमारे पास प्लस 2 हो गई तो 3 भुजा हुआ, 3 भुजाओं से आकृति घिरी आकृति त्रिभुज। तो हमारे पास 2 भुजा है
तो वहां कितनी भुजाएं बढ़ी? 2 भुजाएं बढ़ी, तो हमारे पास 2 है, प्लस 2 कर दीजिए तो 4। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति इसमें से कौन सी दिख रही है आपको, बताइए? एक ही दिख रही है, ऑप्शन सी। यहां जो लॉजिक लगा, एक आकृति में 2 जोड़ा, तो यहां दो जो भुजाएं है अपने पास उसमें 2 जोड़ा, 4 भुजाएं। बस ऐसे ही लॉजिक है, ठीक है। देखिए अब इसका 8 और 2 है 16, कैसे आ रहा है? 8 का मल्टीप्लिकेशन तो किया होगा ना, 8 या फिर बोल 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। मतलब ये हो रहा है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर 8 और 2 है, 8 और 2 के मल्टीप्लिकेशन करने में 16 आ रहा है। किसके अंदर? किसके अंदर? गोले के अंदर, स्फीयर के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से स्क्वायर के अंदर 5 इंटू 3 है, तो क्या आना चाहिए? गोले के अंदर ही 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 कितना होता है? 15। तो गोले के अंदर देखिए, यहां भी 15 है, यहां भी 15, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए पहले। अब 15 दो जगह है, तो कौन सा आएगा बताइए? गोले में आएगा या फिर स्क्वायर के अंदर आएगा? गोला या स्क्वायर? गोला या स्क्वायर? स्फीयर या फिर स्क्वायर? गोले के अंदर आएगा ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्योंकि यहां भी गोले के अंदर, वहां भी गोले के अंदर। ज्यामितीय आकृति पूरी करना है बेटा, क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको? स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्फीयर, या फिर आप समझिए पेंटागन, हेक्सागन, उस टाइप की जो ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं ना, उसको क्या होता है? उसके भाग को काट के निकाल दिया जाता है। अब निकाल दिया जाता है, अब उसको जोड़ना है और क्या? ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना है, यानी ज्यामितीय आकृति बनाना है। तो यही होगा आपके पास। ज्यादातर क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्फीयर जो गोला हो गया, उससे ज्यादा बहुत नहीं पूछे जाते, उससे ज्यादा बस वही होगा कि रेक्टेंगल, मतलब ज्यादातर आपको स्क्वायर बनाना होगा, तो 20 से उसमें से निकाल दिया जाएगा और आपको चुनना होगा। बताइए मुझे कौन सा होगा? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए यहां पे एक सीधी लाइन आनी चाहिए ना, क्या एक सीधी लाइन आनी चाहिए इतनी बड़ी, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा? 2, ठीक है। ठीक है, अब बताइए मुझे क्या होगा? ये हो सकता है क्या? ये देखिए थोड़ा ज्यादा शार्प नहीं लग रहा आपको? एकदम पतला सा, और जबकि यहां पे देखिए इतना पतला नहीं है, ये थोड़ा क्या है? मोटा है। तो ये तो लग रहा है ना, तो ऑप्शन डी, इसमें भी डी। लगातार डी आ रहे हैं क्या ऑप्शन में? लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि याद कर लेना है कि डी ही सही होगा, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं। ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ऑप्शन में लगातार हो सकता है 10 ए 10 बी कुछ भी आ जाए, तो आपको जो सही उसके हिसाब से जाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं 80 क्वेश्चन है तो ऐसा करते हैं कि चलिए 20 में ए लगा देते हैं, 20 में बी लगा देते हैं, 20 में सी और 20 में डी, कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसा नहीं करना। हमको सिलेक्शन लेना है ना, तो जो सही है उसी पे पढ़ के अच्छे से लॉजिक लगा के, ठीक है। अब देखिए ये भी स्क्वायर है, अब इसमें से 20 से आकृति काटी, तो कौन सी आकृति को इसमें रखा जाएगी? सेम टू सेम पूरा स्क्वायर बन जाए। बताइए, यहां पे ऐसा थोड़ा ये होना चाहिए, देखिए ठीक है, ऐसा। तो ये तो हो नहीं सकता, यहां गोला नहीं बन रहा, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता। तो नीचे सीधी लाइन है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट हो जाए मिरर इमेज, दर्पण आकृति। दर्पण आकृति में सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया? हमेशा मैं बोलता हूं सबसे पहले देखिए दर्पण कहां रखा है। हमेशा नहीं मानना है कि दर्पण यहां रखा है, अभी रखा हुआ है, लेकिन हमेशा यही नहीं, आपको मन में ऐसा बैठा नहीं लेना है कि दर्पण यही होगा हमेशा। अगर सामने रखा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन आप बच्चे क्या करते हैं? हमेशा सोचते हैं कि दर्पण यही है, तो दर्पण अभी यहां रखा हुआ है तो उसके हिसाब से बनाएंगे। लेकिन आपको चेक करना है, कहीं दर्पण यहां तो नहीं है, कहीं दर्पण यहां तो नहीं है, कहीं दर्पण यहां तो नहीं है। सबसे पहले देखना है। तो अभी के क्वेश्चन में कहा है? दर्पण तो सामने रखा हुआ है, तो जब ऐसा रखा हुआ है तो इसको ऐसा पलट दीजिए। मतलब जो ये लाइन जो है, जो आगे वाली लाइन है, ये सामने आ जाएगी। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या जिसमें आगे सामने लाइन आई हो? एक ये दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है, तो इसमें देखिए नीचे वाली लाइन ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको ऐसा घुमाना है ना, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकते, तो सीधा है, ये सिंपल सा, ये सामने भी लाइन है और दोनों लाइन है, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मिरर देखिए, आप कहां रखा हुआ है दर्पण? यहां नहीं, नीचे रखा हुआ है। नीचे को आप जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। तो जो आकृति होगी वो ऐसी हो जाएगी, जो यहां से ऐसे उठाइए और पलट दीजिए, तो ये तो सिंपल क्या हो गई? तो सिंपल सी आकृति, सेम टू सेम आकृति बन जाएगी। बनेगी ना सेम टू सेम? बोलिए, सेम टू सेम आकृति बनेगी या नहीं, मुझे बताइए आप सभी। आपके लिए छोड़ दिया मैंने। सिंपल सा क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का, बताइए क्या? बताइए बेटा क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या करना है, इसको ऐसा पलट देना है। कुछ अंतर आ रहा है क्या? मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं, आप ही बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं सभी के कमेंट देखूंगा, ठीक है। और सभी को लाइक करना नहीं भूलना है, और सभी को शेयर करना है दोस्तों को,
और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है ताकि आपको पता चले ना वीडियोस आए आपके लिए जरूरी, आप पढ़ते चलिए, फिर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो आप भी अच्छे से पढ़िए, आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। पेपर फोल्डिंग, पेपर अनफोल्डिंग, कागज मोड़ना खोलना या फिर पेपर काटना। क्या होता है, पेपर को पहले मोड़ा जाता है, ठीक है, मोड़ने के बाद इसके बाद क्या काटा जाता है, इसके बाद फिर अनफोल्ड किया जाता है। तो कैसा दिख रहा है हमारा पेपर, तो ये क्या है, बर्फी शेप है, क्या हुआ है, स्क्वायर को ऐसे घुमा दिया गया, ठीक है, 45 डिग्री घुमा दिया गया। अब इसको क्या हुआ, ऐसे घुमा के 20 से मोड़ दिया गया, 20 से मोड़ने के बाद इसको ऐसे मोड़ दिया गया, ऐसा मोड़ने के बाद ये जो है, ये जो भाग है उसको ऐसा मोड़ा गया और इसको ऐसा काटा गया, ठीक है, ये ऐसा काट दिया गया, यहाँ पे ऐसा काट दिया गया और ये जो है इसको ऐसा काट दिया गया, ठीक है। तो क्या होगा क्या होगा बताइए मुझे। सबसे पहले तो याद रखिए कि जो कोने होंगे बेटा वो ऐसे होंगे, ठीक है, यहां पे ऐसे। तो अब देखिए ऊपर और साइड में ऐसे कोने कहां मिल रहे हैं आपको, एक यहां मिल रहे हैं, ऊपर आपको ऐसे यहां नहीं मिल रहा है, गलत, यहां ऐसा कोना मिल रहा है लेकिन इस साइड नहीं मिल रहा है तो ये गलत, यहां ए और सी में आपको कोने मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि यहां जो शेप बन रहा है, ठीक है, तो यहां देखिए ऐसा बन रहा है, तो बाकी चारों तरफ भी तो बनेंगे, यहां ऐसे, फिर यहां नीचे ऐसा, फिर यहां ऐसा, ऐसा तो है डिब्बा बनेगा। तो यहां पे अंदर तो बर्फी बना है ना, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं आपको पूरा मिटा के अच्छे से दिखाता हूं, ऑप्शन ए करेक्ट है। आप जान गए इसका कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। हो क्या रहा है, बर्फी है, 20 से मोड़ा, फिर ऐसे क्या किया, 20 से मोड़ा, इसके बाद क्या किया बोलो, 20 से मोड़ने के बाद यहां साइड से ऐसे मोड़ दिया गया, मोड़ने के बाद इसको क्या किया गया, इसका ये इधर 20 से काटा गया क्योंकि ये तो बीच का शेप है, तो चार ऐसे खुलेगा ना, पूरी तरफ खुलेगा या नहीं, ठीक है। बाकी यही सिंपल सा, बहुत ज्यादा सिंपल। ये बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे तो ऐसा शेप है ना, तो यहां पे देखिए तो ऐसा शेप दे रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, ये तो पहले सीधा, तो ये सिंपल सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये देखिए ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज को किया क्या गया है, त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, त्रिभुज है ये हमारे पास, त्रिभुज है हमारे पास, दिख रहा है ना क्लियर। अब ये त्रिभुज को हमने क्या किया, 20 से जो इसका ये वाला पार्ट है इसको ऐसा मोड़ के यहां तक ले आए, मोड़ दिए, और बाकी दोनों तरफ है। अब बाकी क्या हुआ, जो इस साइड का पार्ट था, देखिए इस साइड के पार्ट को, जो इतना पार्ट होगा, इतना पार्ट है, उसको ऐसे एक बार और मोड़ दिया गया, ऐसे उठा के ऐसा मोड़ दिया गया, और मोड़ा गया और यहाँ पे एक पंच मार दिया गया, ब्लैक कलर का पंच मारा गया, तो इसको खोला जाएगा तो यहाँ पे भी एक गोला बन जाएगा, और बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये लाइन के ऊपर कुछ नहीं है, ये तो अपने ऊपर है बस ना एक, और ऐसे खोला तो एक यहाँ बन जाएगा, और इसको ऊपर को ऐसा खोला जाएगा तो एक यहाँ ऐसा गोला बन जाएगा बस। तो इस साइड 2 और एक गोला, कहाँ पे है ऐसा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इस साइड से कोई मतलब नहीं है, इस साइड ऐसे कहीं जाना ही नहीं है, ये गलत हो गया। और इस साइड तो बनेंगे ही नहीं पंच तो इस साइड होने चाहिए ना, तो इस साइड पंच है लेकिन एक गोला बनेगा, ये 2 गोला भी गलत, तो कौन सा, एक गोला सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी आकृति का निर्माण करना है हमको, इसको जोड़ के एक आकृति बनाना है। चलिए बना दीजिए, आकृति बना दीजिए जोड़ के। कौन कौन बना पाएगा आकृति, ठीक है। देखिए ये ऐसा है, चंदा मामा है, आधा गोला है, ठीक है, तो ये तो पतला है, ये गलत हो गया पहले ही, ठीक है। और कौन सा, यहाँ ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आकृति को जोड़ना है, ये आकृति को जोड़ा जाए। देखिए ये तो आकृति पहले से ही कैसी आकृति है, ये देखिए यहाँ पे शेप ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये टेढ़ा है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कोई से एकदम सीधा है ना, यहाँ से ऊपर उठा हुआ है लेकिन एकदम सीधा है, ये भी गलत। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसको मैं बता देता हूँ कौन सी आकृति कहाँ है। जो आधा चंदा मामा, आपको देखिए इस साइड घुमा दिया गया चंदा मामा को, और ये वाली जो आकृति है ऊपर वाली आकृति को क्या किया, ऐसे मोड़ दिया गया। तो ये जो ऊपर वाली आकृति ये है, ठीक है, और नीचे वाली आकृति ये है, उसको भी ऐसे मोड़ दिया गया उल्टा, ठीक है। तो ये है नीचे वाली आकृति, जोड़ के पूरी तरीके से एक आकृति का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, ये तो सिंपल सा, इसको भी मैं ही बता दूं क्या, कि आप बता देंगे मुझे। इसको जोड़ दीजिए और आकृति का निर्माण कीजिए। ऊपर ऐसा देखिए, ऐसा शेप बनना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये लंबा नहीं है, नीचे ऐसा लंबा होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और ये इतना शार्प नहीं है, थोड़ा इसमें ये होना चाहिए ना, थोड़ा सा थोड़ा क्या ऐसा, ठीक है, तो इसमें तो एकदम पतला है, ये भी नहीं हो सकता। और ये नीचे एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसी लाइन है, टेढ़ी है, ये नहीं हो सकता। तो ये सिंपल सा, इन दोनों को जोड़ने पे कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर, मतलब छुपी हुई या समाहित आकृति बताना है, कि मतलब ये जो चीज है वो इसमें कहीं ना कहीं समाहित होगी। मुझे बताइए कहां पे समाहित दिख रही है आपको, ठीक है, कहां पे समाहित दिख रही है। इसमें तो ट्रायंगल का शेप ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये यहां से ऐसा हो सकता है क्या,
ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत। ठीक है, अब नीचे इस पे देखते हैं, इस पे कहीं हो सकता है क्या, देखा जाए। सेम टू सेम वहां से उठाना है। देखिए इसमें देखते हैं, ये ऐसा, इसके बाद इस पे हम यहाँ तक गए, इसका एक गोला मिल गया, गोला मिलने के बाद यहाँ से ऐसा है, यही दिख रहा है मुझे, तो ये तो सिंपल सा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, ये चीज भी कहीं छुपी होगी, बताइए, ये चीज भी कहीं छुपी होगी। ये तो देखिए, ये क्या हुआ है, ये थोड़ा जो है ना ट्रायंगल, ये थोड़ा राउंडेड है, देखिए ऐसा राउंडेड है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा है। ठीक है, तो सीधा सीधा कहीं हो, ये यहाँ सीधा सीधा है, लेकिन यहाँ भी सीधा सीधा है, तो ये नहीं हो सकता। हमें ऊपर तो राउंडेड चाहिए ना, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ दो ट्रायंगल नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे नीचे वाला राउंडेड, हमको तो ऊपर वाला राउंडेड चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ अब ये छोटा वाला सीधा सीधा है और ये ऊपर वाला राउंडेड है। हाँ, तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो गया, ऑप्शन डी। तो हमने देखे 20 क्वेश्चन किए, आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, तो सबको नोट करके रखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। और कैसा लगा आज की क्लास, आपको कैसी लगी बताइए मुझे। मजा आया क्लास में? 20 क्वेश्चन किए हमने, सभी प्रकार के क्वेश्चन की इसी प्रकार की वीडियो में लेकर आपके पास आता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए कि इस तरीके जो आपके लिए जरूरी वीडियो है आपके लिए आ चुके हैं। आपको फॉर्म भरना बता दिया गया है, और साथ में क्या बताया गया बताइए, फॉर्म भरना बताया गया, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, उसके वीडियोस देखिए। ठीक है, आपके लिए मॉडल पेपर का जो पैटर्न, जिस पैटर्न में आपका पेपर आता है, वो सब अपलोड किए गए हैं, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।